है गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 के सवालों को और 10.2 के सवालों को। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला 10.1 में जो सबसे पहला सवाल है वो यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण से 30 अंश पश्चिम में और 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखन निरूपण कीजिए। ठीक, देखो यहाँ पर इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वेक्टर है इसका अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाले, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आप समाकलन पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, या फिर अवकल समीकरण में किसी भी प्रश्नावली को अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे ठीक क्रम से। या फिर आपको मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देखो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है, इस सवाल को आपको लगाना कैसे है। यहाँ पर सवाल में क्या कर रहा है कि दक्षिण से यानी कि 30 अंश पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखन कीजिए। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं आपको यानी कि आपको चारों दिशाओं का नाम बता दूं। ठीक, तो देखो ये होते हैं आपके चार दिशा में। सबसे पहले इधर होता है आपका पूरब, ठीक, और इधर होता है आपका पश्चिम, और यहाँ पर आपका होता है उत्तर, और नीचे होता है आपका दक्षिण। ठीक, तो ये होते हैं चारों दिशाएं। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि दक्षिण से 30 अंश, यानी दक्षिण जो है, दक्षिण कहाँ, यहाँ से, तो यहाँ से 30 अंश कहाँ पर मिलेगा, लगभग हम लोग लगभग यानी कि 30 अंश यहाँ पर, यहाँ से 30 अंश बनेगा। ठीक, तो यानी कि 30 अंश 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखन कीजिए। ठीक, तो यानी कि ये हो गया। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर आपको 30 अंश वाला तो खींचना है। ठीक, यहाँ पर ये 30 अंश हो गया। ठीक, यानी इनके बीच में कितना कोण है, 30 अंश का कोण है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, और ये जो लाइन आपको खींचना है वो कितना खींचना है, 40 किलोमीटर का खींचना। ठीक, तो ये आपका आंसर जाएगा। बस इतना ही, यानी कि आलेखन मतलब आपको ऐसे ही चित्र बनाकर दिखाना है। ठीक, बस इतना हो गया। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो यहाँ पर है कि उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखन कीजिए। ठीक, तो यानी सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो यहाँ पर कहते हैं कि उत्तर और पश्चिम, देखो ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया उत्तर। ठीक, तो यानी कि आपको किस दिशा में 30 किलोमीटर यानी कि विस्थापन यहाँ पर दिखाना है, पश्चिम और उत्तर, तो यानी कि इधर लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको खींचना है वो विस्थापन कितना है, ये 30 किलोमीटर का विस्थापन है। ठीक, बस यहाँ पर आपको मतलब आलेखन का मतलब चित्र ही बनाकर दिखाना है। ठीक, आपको उसके बाद यहाँ पर दक्षिण से 40, यहाँ पर अगला सवाल मतलब कि दक्षिण से 40 अंश पश्चिम में 50 किलोमीटर की विस्थापन का आलेखन कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका पूरब, ठीक, और ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर दक्षिण से 40 अंश। ठीक, तो दक्षिण से 40 अंश, दक्षिण मतलब ये हो गया, और 40 अंश लगभग आप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो कितना, 50 किलोमीटर, और ये कितना है, 50 किलोमीटर है, और ये हो गया हमारा 40 अंश। ठीक, बस हो गया इसका चित्र। अब देखो यहाँ पर लिखा है निर्देश, और यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक, यानी कि जो सवाल दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कौन अदिश है और कौन सदिश राशि है। ठीक, तो अदिश सदिश राशि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जो बेसिक वीडियो है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो 5 सेकंड है ये आपको क्या है, अदिश राशि है, सबको पता है ये अदिश राशि है, तो ये हो गया अदिश राशि। उसके बाद यहाँ पर 1000 घन सेंटीमीटर, ये भी क्या है, अदिश राशि है। ठीक, और देखो अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक, और सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन क्या है, ये सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्यों है, अब ये पूछो सदिश राशि क्यों है, तो सदिश राशि इसलिए है क्योंकि न्यूटन का मतलब क्या होता है, बल, और बल क्या होता है, बल एक, देखो बल का मतलब देखो यहाँ पर दिशा होता नहीं होता। देखो अगर किसी चीज़ में आप बल लगाओगे तो वो किसी न किसी दिशा में जाएगा, या तो उत्तर की तरफ उसको ठेलोगे तो उधर, या तो उधर जाएगा, या तो पश्चिम तरफ जाएगा, या मतलब किसी न किसी तरफ जाएगा, किसी न किसी दिशा में। तो इसलिए बल क्या होता है ना, यहाँ पर ये सदिश राशि होता है, मतलब इसमें दिशा भी होता है, न्यूटन। ठीक, 10 न्यूटन ये सदिश राशि है। तो यानी कि अब यहाँ पर जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक, अब यहाँ पर ये थोड़ी कि बताया जाएगा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर, अगर यहाँ पर उत्तर की ओर लिख देते तब तो ये आपका सदिश राशि हो जाता,
लेकिन यहाँ पर सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये अदिश राशि है, ठीक। इसमें दिशा थोड़ी बताएं। और यहाँ पर हो जाएगा 10 ग्राम प्रति से, ये भी आपका अदिश राशि है, ठीक। उसके बाद है जैसे कि 20 मीटर प्रति सेकंड, देखो इसमें जैसे बताएं कि 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, तो ये आपका सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें परिमाण तो बता रहे हैं ये देखो, है ना, लेकिन यहाँ पर दिशा भी बता रहे हैं, ठीक। तो सदिश राशि है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर सवाल है कि निम्नांकित आकृति में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, ठीक। यहाँ पर संरेख सदिश इसमें कौन सा है, ठीक। ये जो चित्र बना गया ना, इसमें आपको बताना है संरेख सदिश और समान सदिश, सह्याद्री सदिश कौन कौन से हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं संरेख क्या होता है, ठीक। सबसे पहले संरेख में देखो, संरेख का मतलब होता है, देखो संरेख का मतलब होता है कि मतलब कि ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश हो, ठीक। भले ही उनका मतलब कि जो दिशा होता है वो समान हो या ना हो, ठीक, या फिर वो आपस में पैरेलल हो, वो समरेख होते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखो ए और यहाँ पर सी, ये क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो एक तो ये दोनों हो गए, और उसके बाद यहाँ पर जो डी है ये भी तो इसी लाइन के अनुदिश है, इसलिए यहाँ पर ए सी डी ये तीनों क्या है, संरेख सदिश है। और यहाँ पर ये वाला बी क्यों नहीं संरेख सदिश फिर? तो देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है, ठीक। आप इस पर फोर्स लगाओगे, इस पर मतलब ताकत लगाओगे, ठीक। जब आप इसको ढकेलोगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक। मतलब ऐसे ये ढकेल कर मान लिया यहाँ पर आ गया, ठीक। तो यहाँ पर इस तरफ आपने इस पर ताकत लगाया, इस पर बल लगाया, और ये इसी दिशा में आगे बढ़ गया, है ना। तो यानी कि मतलब कि इसी में आपने ताकत लगाया और इसका जो विस्थापन हुआ वो इसी लाइन में हुआ, ठीक, एक ही लाइन के अनुदिश हुआ। तो यानी कि तब तो अगर ऐसा अगर होता है तो इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे मतलब कि समरेख सदिश। लेकिन अगर यहीं पर यहाँ पर मान लो कि यही टुकड़ा है, ठीक, लकड़ी का टुकड़ा है, आप यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ ताकत लगा रहे हो, ठीक। जैसे कि मान लिया यहाँ पर आप रस्सी है, ठीक, रस्सी से आप मान लो कि यहाँ पर आप इसको इस पर ताकत लगा रहे हो, ठीक। यहाँ पर खड़े होकर आप इसको ताकत लगा रहे हो, जब आप इस तरफ ताकत लगाओगे तो क्या इस तरफ जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये इस तरफ भागेगा, ठीक। तो आप ताकत इस तरफ लगा रहे हो, भाग इस तरफ रहा है, ठीक। तो इसलिए ये एक ही लाइन के अनुदिश नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे कि ये मतलब कि समरेख सदिश नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला बी वाला, इसलिए ये इसी तरीके से ये समरेख नहीं है, ठीक, क्योंकि ये एक ही लाइन के अनुदिश नहीं है। और यहाँ पर ए बी, यहाँ सॉरी ए और सी और डी, ये देखो एक लाइन के अनुदिश है, ठीक। भले इनका दिशा चेंज है लेकिन ये एक ही लाइन के अनुदिश हैं। तो यानी कि ये ए और सी और डी, ठीक। तो यहाँ पर संरेख सदिश क्या है, ए सी और डी, ठीक। ये तीनों सदिश क्या है, यहाँ पर संरेख है। उसके बाद यहाँ पर बी नंबर आपसे पूछा जा रहा है समान सदिश में बताइए। समान सदिश का मतलब होता है जिनका दिशा और परिमाण दोनों सेम हो, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका दिशा और इसका परिमाण है दोनों सेम है, तो यहाँ पर ए और सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी आप लिख सकते हो वेक्टर ए और वेक्टर सी, ठीक, ये आपका यानी समान सदिश है। उसके बाद सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा सह्याद्री सदिश। सह्याद्री सदिश का मतलब मैंने आपको बताया था कि सह्याद्री का मतलब होता है कि जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिन जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है वो सब क्या होते हैं, सह्याद्री सदिश होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो इसी यहाँ पर एक प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से चलना इसने चालू किया, तो यानी सी ने इधर चल कर गया, और यहाँ पर जो डी है वो इधर चल कर गया, और यहाँ इसी भी पॉइंट से बी भी इधर चल कर गया। तो यहाँ पर प्रारंभिक, तीनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसलिए ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए यानी कि सह्याद्री सदिश। तो यहाँ पर बी, वेक्टर वी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये तीनों क्या है, सह्याद्री सदिश है, ठीक। तो ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया, यानी प्रश्नावली 10.1 में बस इतने ही सवाल थे। अब हम लोग चलो पढ़ते हैं प्रश्नावली 10.2 को। तो प्रश्नावली 10.2 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यानी कि जो सदिश होते हैं इनको हम जोड़ते कैसे, ठीक, यानी सदिशों का योग। चलिए जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 10.2 के सवालों को, तो फिर पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2 के कॉन्सेप्ट को। देखो यहाँ पर जो सदिशों का योग है, यहाँ पर आपको नॉर्मल सी चीज़ देख लेना है, ठीक, बस इतना देख लेना है कि देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसे कोई एक त्रिभुज बना है, ठीक, और यहाँ पर मान लो कि ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है, ठीक। तो ऐसे नॉर्मल से यहाँ पर है, मतलब त्रिभुज है, यहाँ पर सबसे पहले इसको बोलते हैं त्रिभुज का नियम, ठीक, त्रिभुज का नियम होता है योग में। देखो अब ये क्या होता है, त्रिभुज का नियम क्या होता है, यहाँ से मान लो कि इसकी जो दिशा है ए से बी की ओर, ठीक, और उसके बाद बी से फिर सी की ओर दिशा है,
और यहाँ पर अगर हम दोनों यहाँ पर वेक्टर अगर हम देखें तो वेक्टर ए बी इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको जोड़ें तो इसको जोड़ेंगे वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी, ठीक। और इन दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, इसके बराबर होता है, ठीक। किसके बराबर होता है, यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा, ए से सी की ओर, तो हो जाएगा ए सी के बराबर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ पर इनकी दिशा कैसे है, ऐसे करके चल रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, और यहाँ से फिर क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, ठीक। आमने सामने से मिलकर आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर इनका दिशा देखकर थोड़ा समझ आना, ठीक। देखो यहाँ पर ए से बी और उसके बाद बी से सी, तो इन दोनों का जो योग होता है वो इसके बराबर होता है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बस ये हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ए सी है, ए सी को इसको हम लिख सकते हैं माइनस का सी ए, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया था जब, यानी कि आपको सबसे पहले बेसिक वीडियो जब बनाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो माइनस लगाकर। अब देखो अगर यहाँ पर इसी जगह आप इसको लिख सकते हो माइनस का, तो यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर ये माइनस में ना इसको इधर ले आओगे तो प्लस में बन जाएगा, यानी कि इसी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। ऐसा हो, और जब यानी इसको इधर ले आओगे इधर क्या बचेगा, 0, तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो अब ऐसा करते हैं ना कि अब सीधा प्रश्नावली 10.2 को शुरू करते हैं ताकि जल्दी से समाप्त हो जाए, ठीक। उसके बाद जो भी पॉइंट जहां पर आएगा वहां पर मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक। तो देखो ये हमारा यहाँ पर सवाल, सबसे पहला जो सवाल है वो यहाँ पर लिखा है, यदि त्रिभुज एबीसी की जो भुजाएं हैं बीसी और सीए तथा ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः यहाँ पर लिखे गए हैं डी ई एफ है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी यानी वेक्टर ए डी प्लस में वेक्टर वी ई प्लस में वेक्टर सी एफ बराबर 0 होता है, ठीक। तो ये हमें सिद्ध करना है। चलो सबसे पहले जो चित्र बोल रहा है ना उसको पहले बना लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें बनाना है त्रिभुज, जो कि त्रिभुज एबीसी बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, मान लो त्रिभुज एबीसी, ठीक। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज में कह रहे हैं कि वी सी, सबसे पहले वी सी देखते हैं, ये वी सी, ठीक। और वीसी का मध्य बिंदु, यहाँ पर क्रमशः का मतलब होता है कि सबसे पहले वीसी का नाम ले रहे हैं, तो यानी डी वाला जो है वो किसका मध्य बिंदु है, वीसी का, और यानी ई वाला किसका है, सीए का, ठीक। उसके बाद ए बी है ना, तो लास्ट में ए बी है, तो लास्ट में जो लिखा है क्रमशः का मतलब ये होता है, ठीक, कि क्रम से बता रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है, ठीक। तो यानी कि बीसी का मध्य बिंदु कितना है, डी है, ठीक। तो यानी कि मध्य बिंदु का मतलब इसके बीच में जो एक पॉइंट है वो ये डी है। उसके बाद है यानी कि ई क्या है, सी ए के, तो यहाँ पर सी और ए इसके बीच में एक पॉइंट है ई, और उसके बाद एफ जो है ये ए बी के बीच में है, ठीक। तो ए बी के बीच में यहाँ पर ये पॉइंट है एफ, ठीक। हो गया ना ये। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर ये चीज है तो हमें सिद्ध करना है ए डी बी और यहाँ पर है सी एफ, ठीक। तो इसको हमें, अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट को आप इससे मिला दीजिए और इस पॉइंट को आप इससे मिला दीजिए, और उसके बाद इस पॉइंट को आप इससे मिला दीजिए, ठीक। तो अब इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दो, जैसे कि अरे ओ दे दो, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग ए डी का यानी कि कहीं से मान निकाल ले जाएं, और उसके बाद बी ई का मान कहीं से निकाल ले जाएं, और सी एफ का निकाल ले जाएं, और यहाँ पर धर देंगे और तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर अगर 0 इसके बराबर आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग चलो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लेकर चलते हैं, मतलब इसको लेकर चलते हैं, और उसके बाद 0 अगर ले आएंगे तो फिर यानी कि हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले AD का वैल्यू चाहिए। हम AD का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारा AD क्या है, ये है, ठीक। तो इस AD की वैल्यू को हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, देखो AD का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा यहाँ से इतने में ध्यान देना, ठीक। यहाँ से इतना और इतना और इतना, ठीक, इतने में ध्यान दो। चलिए मैं अब इसको आपको अलग बनाकर समझाता हूँ, ठीक। देखो मैं आपको समझाने के लिए इसको अलग बना दिया, ठीक, सिर्फ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, इसको आप मान सकते हो VD है, और इसका दिशा ऐसे मान सकते हो कि ऐसा दिशा जा रहा है, और इसके बाद ऐसे जाएगा। तो AD की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, तो यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि AD का वैल्यू कैसे निकलेगा, त्रिभुज के नियम से, यानी VD को जोड़ेंगे प्लस में AD हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा से जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि AD यानी कि BD, ठीक, देखो यानी कि VD प्लस में DA, ठीक, इसको काट लो। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले VD यानी वेक्टर VD प्लस में वेक्टर DA, और उसके बाद बराबर में
इसको लिखेंगे, ठीक, यानी कि बराबर में आपका हो जाएगा VA, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको आप बना दो AD माइनस लगाकर, ठीक, तो हो जाएगा VD बराबर माइनस का AD लिख सकते हैं, और इसको लिख दो माइनस का AB, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा VD और प्लस में ये इधर आ जाएगा, तो जाएगा प्लस में AB बराबर में AD बन जाएगा, ठीक। तो यानी कि AD का वैल्यू क्या हो गया, AD का वैल्यू हो गया VD और प्लस में AB हो गया, ठीक, ये हो गया। तो अगर हम कहीं पर AD की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें VD और AB पता हो तो हम लोग यहाँ पर AD की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। आप देखो सवाल में देखो, यानी AD की वैल्यू आ गया AB और प्लस VD कर दें तो हमें AD मिल जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर VD क्या है, VD देखो VC का आधा है, ठीक। देखो ये जो VD है ये क्या है, इस VC का आधा है ना, तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, VD की वैल्यू हो जाएगी यानी VC का आधा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, यानी क्या हो जाएगा VD क्या हो जाएगा VC का यानी आधा हो जाएगा। तो यानी कि AD यानी कि यहाँ पर जो VD ना इसकी वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे तो AD हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा AB और प्लस में 1/2 BC हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अब AD की वैल्यू पता चल गया, अब हम लोग निकालेंगे VE की, फिर इसी तरह के निकालेंगे CF का, ठीक, निकाल कर तीनों को जोड़ देंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो VE ये है ना, तो VE की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो VE ये है, तो यानी कि इसका इतने का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, VC जोड़ेंगे और प्लस में CE जोड़ेंगे, ठीक, यानी कि BC प्लस में CE करेंगे तब हमें ये VE सामने वाला मिलेगा, ठीक, त्रिभुज वाले नियम से। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो VE है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा VC और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका CE, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया, तो देखो यहाँ पर समझ लो, देखो यहाँ पर जो आपका CE है ना, यहाँ पर जो देखो ये CE क्या है, ये है आपका AC का आधा है, ठीक। तो यहाँ पर किसका आधा है, CA का आधा है, ठीक। देखो ये C और ये A इसका आधा है ना, ये देखो मतलब यहाँ पर ये क्या है, इतना यानी कि CE क्या है, A यानी कि CA का आधा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CE बराबर लिख सकते हैं 1/2 CA लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग BE का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा VC और प्लस में 1/2 यानी कि CE के यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा CA हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, अब हमें यहाँ पर चाहिए CF का चाहिए, ठीक। तो CF का वैल्यू कैसे निकलेगा, CF कहाँ है, देखो ये CF है, तो इसका वैल्यू अगर हमें निकालना है, CF का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो यानी कि ये जो CF है इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे CA और प्लस में CF, ठीक। मतलब कैसे करेंगे, इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक, यहाँ से ये जो त्रिभुज है ये दिख रहा है इतना, तो यानी हो जाएगा CF की वैल्यू क्या हो जाएगी, CF की वैल्यू हो जाएगा CA यानी हो जाएगा CA और प्लस में AF, ठीक, AF हो जाएगा। और यहाँ पर देखो AF क्या है, AF ये क्या है, ये है हमारा यानी कि AB का आधा है, ठीक। तो AB का आधा है तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि AF को लिख सकते हैं 1/2 और ये किसका आधा है यहाँ पर AB का ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB, ये हो जाएगा। अब हम लोग यानी कि AB का वैल्यू भी मतलब AF का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हमें CF मिल जाएगा, तो CF कितना हो जाएगा CA और प्लस में 1/2 AB हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो यानी इसको समीकरण 3 मान लो और यानी कि VE वाला इसको समीकरण 2 मान लो, और यानी कि जो आपने निकाला है सबसे पहले AD का वैल्यू उसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर क्या था हमारा AD था प्लस में VE था और उसके बाद प्लस में यहाँ पर CF था, ठीक। तो अब यहाँ पर इन तीनों का वैल्यू रखेंगे, ठीक, क्योंकि तीनों का वैल्यू निकाल लिया। तो AD का जो वैल्यू था वो था सबसे पहले हम लोग निकाले थे AB और प्लस में 1/2 और यहाँ पर था VC, ठीक। मतलब ये आपका आया था AD का वैल्यू और प्लस में यानी कि VE का वैल्यू क्या आया, ये देखो यहाँ पर VE का वैल्यू आया VC, ठीक, VC प्लस में 1/2 और यहाँ पर आया है CA, ठीक। उसके बाद प्लस में
यहाँ पर जो सी एफ का वैल्यू आया वो हो गया सी ए प्लस में 1/2 और ए बी आया है। ठीक, तो अब देखो जिसमें देखो इनमें तीनों में 1/2 कामा मिल रहा है तो 1/2 कामा ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपका हो जाएगा मतलब बी सी हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा सी ए हो जाएगा और प्लस में इसमें हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया और प्लस में यहाँ पर एक ए बी बचा है और उसके बाद एक यहाँ पर वी सी बचा है और यहाँ पर प्लस में सी ए बचा है। ठीक, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो ये हो गया आपका 1/2 और देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें इस सवाल में तो ये क्या है ए बी है और ये क्या है बी सी है, ये क्या है सी है। ठीक, तो आप ध्यान दो तो इसके स्थान पर 0 जाएगा, इसके स्थान में 0 जाएगा। कैसे यहाँ पर 0 जाएगा, देखो ए बी है, देखो यहाँ पर इस चित्र में देखो ए बी है और जब बी सी करोगे, देखो ए बी बी सी, जब ए बी बी सी करोगे तो वो क्या मिल जाए आपका। तो देखो ये त्रिभुज वाला नियम होता है ना, देखो जैसे कि ए बी सी हो गया तो यहाँ पर जब आप इसको ए बी करोगे और बी सी करोगे तो ये सामने वाला क्या मिल जाएगा आपका, सी ए मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि अगर ए बी हो प्लस में बी सी हो और प्लस में यहाँ पर अगर आपका सी ए हो तो ये क्या होता है, 0 हो जाता है ना पूरा। अभी इसको जोड़कर बताया था तो यहाँ पर वही चीज हो जाएगा। ठीक, तो देखो जब यानी कि आप ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो वो कितना यानी किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर यानी कितना हो जाएगा, देखो ए बी हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी, तो ये कितना हो जाएगा ए सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि ये हो जाएगा ए सी के बराबर और यहाँ पर एक सी ए लिखा है तो सी ए लिख दो। ठीक, उसके बाद प्लस में यहाँ पर ए बी और बी सी इसके भी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए सी और यहाँ पर हो जाएगा ए सी। ठीक, यानी इसके बराबर ए सी हो जाएगा और सी ए यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो देखो ए सी का मतलब ये देखो इसको अगर निकालोगे सी ए बनाओगे इसको तो माइनस लग जाएगा इसके आगे, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 1/2, ये हो जाएगा ए सी माइनस में ए सी, मतलब इसको बना दोगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में यहाँ पर क्या है सी ए है। अगर आप इस ए सी को सी ए बनाना चाहते हो तो माइनस लगा तो बस बन जाएगा, सी ए बन जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर 0 आ गया। ठीक, यह हो गया आपका राइट हैंड साइड। देखो ये बहुत इजी सवाल है, ज़्यादा आपको यहाँ पर ताम झाम नहीं करना होता है। ठीक, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है बस, उसके बाद हो जाएगा। ठीक, पहला सवाल था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा समझाने में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी सब सवाल को सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है यहाँ पर लिखा है कि डी ई तथा एफ ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, यदि ओ कोई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि इतना, ये कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपका मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक, तो आपको सिद्ध करना है, चाहे आप इसको लेकर चलो चाहे आप इसको लेकर चलो, कुल मिलाकर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक, और चलो हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लेकर चलते हैं और अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर इतना आ गया मतलब तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये इसको हमें प्रूव करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बना लेंगे और जिसकी हेल्प से हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा और इसको ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखो इसके बीच में एक यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है जिसको हम डी दिया हुआ है ना, डी ई एफ है ना, तो मध्य बिंदु तो यहाँ पर एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ई और ये हो जाएगा हमारा एफ। ठीक, तो इसको हम लोग इससे मिला देंगे और बाकी इसको इससे मिला देंगे और इसको हम लोग इससे मिला देंगे। ठीक, और यहाँ पर ये जो पॉइंट बन रहा है इसको ओ मान लीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, हम चाहे तो इसको लेकर चले तो अगर इतना आ गया तो यानी कि हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, और या फिर अगर हम राइट हैंड लेकर चलें सॉल्व करें मतलब, तो अगर ये आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर चलते हैं राइट हैंड साइड लेकर। ठीक, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ओ डी और प्लस में ओ ई और प्लस में यहाँ पर है ओ एफ। ठीक, इन तीनों को जोड़ने पर ये आ जाना चाहिए। ठीक, मतलब इसको सॉल्व करें तो अब देखो यहाँ पर हम ओ डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ओ डी की वैल्यू और ओ ई और ओ एफ इसका वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख देंगे बस, यानी कि ये आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर ओ डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप ओ डी की वैल्यू निकालते रहें। देखो ये हो जाएगा ओ डी हमारा क्या है, ओ डी हमारा ये है। ठीक, हमें इसका वैल्यू चाहिए। ओ डी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे और उसके बाद ए से डी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ओ ए और उसके बाद प्लस में ए डी लिखेंगे। ठीक, अब देखो ए डी क्या है, यहाँ पर ए डी क्या है, ए डी है
इसी का तो आधा है, AD क्या है, AB का आधा है, तो यानी कि हम AD को लिख सकते हैं, AD को हम लिख सकते हैं 1/2 और AB, ठीक। तो समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर AD को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AD के स्थान पर 1/2 AB, तो यहाँ पर हमारा जो OD आ जाएगा वो आ जाएगा OA और प्लस में 1/2 और यहाँ पर AB हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे OE, तो OE की वैल्यू इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पर OE कितना हो जाएगा, तो OE निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, ठीक। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा OC और उसके बाद EC हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा OC और प्लस में ये हो जाएगा हमारा EC। अब देखो यहाँ पर EC क्या है, EC क्या है, BC का आधा है, तो यहाँ पर हम लोग OE को लिख देंगे, OE बराबर हो जाएगा OC प्लस में 1/2 और ये कितना है, यहाँ पर है CB, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इसका जो दिशा है वो कैसे है, CB, ऐसे है ना, ऐसे हम लोग माने हैं इसका दिशा ऐसे करके, तो यहाँ पर हो जाएगा CB। तो यानी इसको आप समीकरण 2 मान लो और यहाँ पर उसके बाद हमें OF का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो OF हमारा कितना हो जाएगा, इसी तरीके से अगर हम लोग OF निकालें यानी इसको निकालें तो ये कितना हो जाएगा OF निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखो OA जाएंगे, A से F आएंगे, ठीक। तो हमें ये सामने वाला फिर मिल जाएगा, तो यानी कि OA हो जाएगा और उसके बाद प्लस में कितना हो जाएगा AF हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा AF। अब देखो यहाँ पर AF क्या है, AF है AC का आधा है, ठीक। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा OF हो जाएगा OA और प्लस में 1/2 और ये हो जाएगा हमारा AC, ठीक। तो ये समीकरण आप 3 मान सकते हो। अब समीकरण 1 और 2 और तीनों को जोड़ दो, ठीक। और थोड़ा यहाँ पर जो OD वाला ना, इसको थोड़ा ध्यान देना। देखो ये OD है ना, ये OD, इसका वैल्यू हमें चाहिए, OD चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे OB और उसके बाद फिर लिखेंगे BD, ठीक। तो कहाँ गया ये OD, तो OD में हो जाएगा OB और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये BD हो जाएगा, ठीक। ये और BD जब होगा तो BD क्या है, AB का आधा है, तो ये हो जाएगा हमारा दिशा कैसे, इधर को है, तो ये हो जाएगा VA, तो VA का आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो AB है इसको बना दो VA का आधा बना दो, ठीक। अब तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा OD और प्लस में OE और प्लस में OF है, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OB प्लस में हाफ BA और प्लस में ये हो जाएगा OE की वैल्यू कितना है, तो ये है OC प्लस में हाफ CB और उसके बाद प्लस में OF का वैल्यू इतना है 1/2 और ये हो जाएगा हमारा AC। अब देखो जिनमें 1/2 वालों को एक साथ करके मतलब 1/2 कामा ले लो और उसके बाद यहाँ पर फिर जब कामा ले लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा OB प्लस में ये बचेगा OC प्लस में ये बचेगा OA, ठीक। और जब तीनों में इसमें 1/2 कामा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा BA और प्लस में CB हो जाएगा और प्लस में AC हो जाएगा, ठीक। देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो AC और उसके बाद है CB, ठीक। तो यहाँ पर चित्र में अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा CB हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये हमारा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये वाला, यानी त्रिभुज के नियम से होगा ना, यानी अगर ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा CB और ये फिर हमारा मिल जाएगा AB, ठीक। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे, इन दोनों के स्थान पर लिखेंगे AB, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा OB और प्लस में OC और प्लस में OA हो जाएगा प्लस में 1/2 और इसके स्थान पर हो जाएगा ये, इसके स्थान पर हो जाएगा AB, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो BA है इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का AB लिख सकते हो। तो माइनस को जब लिखोगे तो ये वाला यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके स्थान माइनस AB लिख सकते हो तो इसमें से घटाओगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, OA प्लस में OB प्लस में OC बचेगा, ठीक। और यही हमें लेफ्ट हैंड में लाना था,
तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर प्रश्न नंबर 2 है और यहाँ पर ए नंबर में लिखा है, यानी कि दूसरे का ए नंबर है, यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के सदिशों को निरूपित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर मतलब 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, एक चतुर्भुज है, ठीक, त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज ये हो जाएगा, चलो मान लो ये हो जाएगा, ऐसे करके हम चतुर्भुज बना दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज और इसका नाम दे देते हैं, इसको दे दो ए बी सी डी। ठीक, देखो चतुर्भुज हो, आप जैसे चतुर्भुज बनाना जानते हो वैसे बना लेना। ठीक, और ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए और ये हमारा हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक, तो ये हमारा मतलब इसका जो दिशा है वो ए बी है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी। ठीक, तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं, अगर 0 आ गया तो हमारा मतलब सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड कितना है, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर डी है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी, ठीक, प्लस में, और यहाँ पर वी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर वी सी। ठीक, उसके बाद सी के स्थान पर लिख सकते हैं सी और डी, यानी कि लिखेंगे वेक्टर सी डी, और उसके बाद इस डी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, डी से ए है ना इसका वैल्यू, तो ये इसको लिखेंगे हम डी ए। ठीक, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको इससे मिला दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी। ठीक, तो यानी कि ए बी और बी सी अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना, ये सामने वाला आपका मिल जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमें मिलेगा ए सी मिल जाएगा। ठीक, तो यानी कि इसके स्थान पर तो हो जाएगा हमारा सिंपल सा ए सी और प्लस में सी डी प्लस में डी ए, तो सी डी ये हो गया और डी ये हो गया, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, सी ए मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर सी ए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इसके स्थान क्या ले सकते हो, इसको अगर पलट के लिखोगे तो हो जाएगा माइनस का सी ए प्लस में सी ए, इसमें से इसको घटाओगे तो हो जाएगा 0। तो यानी ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, जो कि आपका प्रूफ हो गया। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर 2 का बी नंबर। देखो सवाल नंबर 2 का बी नंबर है, एक समतल में 4 यानी कि बिंदु हैं ए बी सी डी, ठीक है, और उसके बाद आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह ना यहाँ पर ही इसको बना देते हैं। ठीक, ऐसे पहले एक चतुर्भुज बना दो। ठीक, चतुर्भुज जैसे भी आप चतुर्भुज बनाना जानते हो ऐसे बनाना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर 4 बिंदु हैं। ठीक, और उसके बाद हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। इसका दिशा हो जाएगा ए से बी, उसके बाद हो जाएगा बी से सी, उसके बाद सी से डी, उसके बाद हो जाएगा डी से ए। ठीक, तो ये दिशा हम अपने मन से हम बनाए, ये दिशा बनाए। ठीक, तो यानी एक क्रम से बना दिए हैं, मतलब चतुर्भुज में जब दिशा बनाना है ना पूरे क्रम से बनाना है फिर। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू क्या निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमें निकालना है ए बी और प्लस में वी सी हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर है सी डी और प्लस में यहाँ पर है डी ए। ठीक, देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको इससे पहले मिला तो फिर उसके बाद काम हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर ए बी प्लस में बी सी, तो ए बी और बी सी की इसके स्थान पर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा ए सी हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर सी डी प्लस में डी ए, तो ये सी डी हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, तो इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे सिंपल सा सी ए, और इन दोनों को यहाँ पर इसको लिखेंगे तो इसको लिख देंगे माइनस का सी ए प्लस में सी ए। ठीक, इससे कैंसिल हो गया 0, ये भी आपका मतलब सवाल लग गया। ठीक, तो ये मतलब कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो चलिए सवाल नंबर सी देखते हैं। तो ये आपका सी नंबर सवाल है, यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है बल, और उसके बाद v यानी वेक्टर वी ए, वेक्टर वी सी और वेक्टर सी डी तथा वेक्टर डी ए एक बिंदु पर क्रिया करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि इन बलों का जो परिणामी होगा वो 2 वेक्टर वी ए होगा। ठीक,
तो ये आपको सिद्ध करना है। यही सवाल आपको ऐसे भी मिल सकता है अथवा में करके, ABCD एक चतुर्भुज है, मतलब आपको ऐसे भी मिल सकता है सवाल, ऐसे भी मिल सकता है, दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो एक ही होगा, ठीक। तो यानी कि ABCD एक चतुर्भुज है, जिस सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतना, अगर यानी जोड़ोगे तो इतना आना चाहिए, ठीक। बात वही चीज, ठीक, यानी आंसर इतना ही लाना है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। देखो ये मैंने चतुर्भुज बना दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ठीक। और उसके बाद हमारा टारगेट है कि 2BA, इसको भी यानी 2 वेक्टर BA लेकर आना, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर सिंपल सा, इसमें देखो इसका दिशा हो जाएगा AB + BC, इसका हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके इसका दिशा बना देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसको इससे मिला दो। अब यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर देखो ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये AB नहीं है, यहाँ पर ये BA है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग, यानी कि VC और CD को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक। तो देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग फिर इसको काट दो और इसको ऐसे बना लो, ठीक, फटाक से। देखो ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा हमारा B, ये हो जाएगा हमारा C, ये हो जाएगा D। और उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, मान लो ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे BC और प्लस में CD, तो ये हो जाएगा B और C हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ से लाइन खींच दो, तो ये हमारा देखो ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, तो इसका जो परिणामी होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक, यानी B से D बनेगा। तो यानी इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा VD बन जाएगा और प्लस में BA प्लस में DA, तो यानी कि BA प्लस में DA। ये मतलब ये नहीं बन रहा है, तो ऐसा करो फिर जो बच गया उसको लिख लो, ठीक। तो यानी कि DA बच गया और प्लस में ये आपका BA बच गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। देखो ये हो जाएगा हमारा BD, ठीक, VD हो जाएगा प्लस में DA हो जाएगा। देखो BD DA हो गया, तो ये वाला हमारा मिल जाएगा, यानी कि B से A की ओर मिल जाएगा। तो यानी कि ये बन जाएगा, इसके स्थान पर जाएगा हमारा BA बन जाएगा, प्लस में ये BA खुद है और उसके बाद एक एक हो जाएगा 2BA, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, मतलब ये हमें लेकर आना था, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो ये हमारा सवाल नंबर D है और यहाँ पर लिखा है ABCD एक समतल के 4 बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना, ठीक। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एक समतल का मतलब होता है कि यहाँ पर एक चतुर्भुज बना देना है, ठीक। ये हो जाएगा एक समतल हो गया और ये हो जाएगा हमारा ABCD हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 4 बिंदु हो गए। देखो यहाँ पर अगर हम इसका दिशा देखें तो यहाँ पर जाएगा AB और ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा हमारा DA, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ने से क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमें ये सामने वाला मिल जाएगा, ठीक। देखो इस तरह के सवाल लगाने के लिए आपको बस वही त्रिभुज वाला नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक। त्रिभुज वाला नियम क्या होता है कि जैसे कि ऐसे हो, तो ये जो सामने वाला होता है इसका जो परिणाम, इन दोनों का जो परिणाम है, इन दोनों सदिशों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका जो परिणामी आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक, यानी इस तरफ से होता है, ठीक। तो बस यही त्रिभुज वाला नियम अगर आपको पता है तो ये सवाल आपको फटाफट लगा ले जाएंगे, ठीक। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होता है, बाकी आप लगा ले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर AB है और प्लस में BC है, तो यानी कि इन दोनों का परिणामी, तो इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये AC बन जाएगा हमारा। तो ये इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे AC, तो ये हो जाएगा हमारा AC और प्लस में, यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा और उसके बाद प्लस में DA है। अब देखो अब इन दोनों के साथ ले लो, देखो ये हो जाएगा DA हो जाएगा और उसके बाद AC हो जाएगा। तो DA और AC, अगर इसको हम लोग देखेंगे, इसको यहाँ पर समझने के लिए, तो यहाँ पर आपको हम ऐसे अलग से बनाकर दिखा दे रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा है, ठीक, ये हमारा D है, ये हमारा C है और ये हमारा A है, ठीक। तो देखो यानी कहने का मतलब है DA हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो ये DA हो गया और ये AC हो गया। तो यानी कि अगर इन दोनों का जोड़ेंगे तो इसका जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो परिणामी होगा वो यही तो होगा, मतलब DC होगा, DC ही तो होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो परिणामी होगा वो हो जाएगा हमारा DC, ठीक।
ठीक, जो कि हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड, मतलब जो कि हमें लाना था। ठीक, ये हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो हमारा जो ई नंबर सवाल है, यहाँ पर लिखा है ABCD चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और तथा DB है। ठीक, तो सिद्ध करना में ये चीज़ इतना सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज, ऐसे बना दो। ठीक, कैसे भी करके बना दो। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा ABCD हो जाएगा। ठीक, और इसका जो मतलब विकर्ण है वो एक AC है और एक DB है। ठीक, ऐसे करके विकर्ण ये सवाल में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखो AB हो गया और BC हो गया, CD हो गया और ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो विकर्ण AC है, तो ये विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, विकर्ण, तो ये विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, AC यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर इसका परिणामी हो जाएगा AB हो जाएगा प्लस में VC हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम VD देखें तो VD बराबर कितना हो जाएगा, V और D। ठीक, तो ये VD जो है ये हो जाएगा, तो VD हो जाएगा हमारा VC और प्लस में CD हो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा BC और प्लस में CD हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, इस यानी इसको अगर हम लोग DB बनाएं, मतलब इसको अगर DB बनाना चाहें तो बना देंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक, और इसको अगर हम लोग CB बनाना चाहें तो बना देंगे, तो इसके भी आगे माइनस लगा देंगे। उसके बाद इसको अगर हम लोग DC बनाएं तो ये भी बन जाएगा DC और इसके आगे माइनस हो जाएगा। ठीक, अब माइनस यहाँ कामा ले लो दोनों में, तो हो जाएगा CB और प्लस में हो जाएगा DC और इससे माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा यानी DB बराबर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर DB बराबर में CB और प्लस में DC हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, इस यानी कि इस वाले विकर्ण को और इस वाले विकर्ण को जोड़ देंगे। ठीक, दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AC प्लस में DB हो जाएगा और बराबर में ये हो जाएगा हमारा AB प्लस में VC हो जाएगा और प्लस में देखो पहले इसको इधर जोड़े और इसके बराबर की इस पार वालों को इस पार वालों के साथ। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अब CB हो जाएगा प्लस में हो जाएगा DC हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा CB है, ये क्या है, BC है, तो जब इसको पलटेंगे तो माइनस का BC बन जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा AC प्लस में DB बन जाएगा, DB है बराबर में ये हो जाएगा AB और प्लस में ये है BC प्लस में, इसको अगर हम लोग यानी कि पलटे हैं, यानी इसको अगर माइनस लिख सकते हैं BC करके लिख सकते हैं और प्लस में हो जाएगा DC। ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब जो हमें बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा, और इसी को हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, यानी सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल लिखा है कि ABCD एक आयत है सदिशों AB और यानी वेक्टर AB और उसके बाद वेक्टर CD हो गया प्लस में उसके बाद यहाँ पर लिखा है वेक्टर AC तथा वेक्टर DB द्वारा निरूपित बलों की परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यानी कि हमें इन सबको जोड़ना है, परिणामी के मतलब होता है इन सबको जोड़ना है और जोड़कर फिर बताना कितना आएगा आंसर, वो चीज़ हमें बताना है। ठीक, और दिशा भी बताना है। तो हम लोग यहाँ पर ये आयत बना लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और इसको नाम दे देते हैं ABCD हो जाएगा। ठीक, और इसका दिशा भी बना दो फिर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, और उसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या क्या जोड़ना है, AB यानी वेक्टर AB प्लस में CD हो गया प्लस में AC हो गया और प्लस में DB हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक, यानी इसको इधर ले आओ। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा हमारा AC और प्लस में हो जाएगा CD और प्लस में हो जाएगा DB हो जाएगा। ठीक, तो देखो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा है AC, यहाँ पर इसको ऐसे मिला दो तो ये हो जाएगा हमारा AC यानी AC हो गया और प्लस में CD हो गया। ठीक, तो यानी कि इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा AD। ठीक, तो AD हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AB प्लस में
इन दोनों का जो परिणामी हो जाएगा वो AD हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पर इसका निशान मतलब इसका दिशा इधर बना दिए तो, लेकिन उससे नहीं मतलब, इसका जो परिणामी होगा वो वही चीज़ होगा, दिशा से नहीं मतलब। ठीक, तो यानी कि जैसे इसका मतलब भले ही यहाँ पर आपको दिशा दिख रहा है नीचे की तरफ, लेकिन यानी कि इन इसका यानी इस सदिश का और इस सदिश का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, AD होगा। ठीक, AD होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके स्थान पर AD लिख दिए, प्लस में हो जाएगा हमारा DB हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है AD प्लस में DB। ठीक, तो इसी चित्र में ऐसे समझ लो, एक चित्र और बना देते हैं हम इसी वाले। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये नाम है ABCD है ना, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या लिखा है यहाँ पर AD प्लस में DB। देखो AD और DB का परिणामी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा AD और ये हो जाएगा हमारा DB। ठीक, ये हो जाएगा हमारा AD DB, तो इसका जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक, ये देखो इधर से इधर। ठीक, तो इसका परिणामी हो जाएगा, तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम लोग AB और ये AB हमारा पहले से आ गया। ठीक, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2AB, तो यानी इसका जो परिणामी बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2AB हो जाएगा। तो 2AB, AB का मतलब क्या हुआ, A से B की ओर दिशा है, तो इसका दिशा कितना हो जाएगा A से B की ओर, मतलब जो परिणामी बल है वो कितना है 2 और उसके बाद वेक्टर AB है और इसके बाद जो दिशा है वो A से B की ओर है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सवाल है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। ठीक, अब यहाँ पर क्या करें कि समांतर चतुर्भुज में AB क्या है, मतलब ये A है, ये इतना है, और उसके बाद जो BC है वो कितना है, ये B है। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है VD। ठीक, यानी इसकी वैल्यू निकालना है VD। ठीक, तो VD का वैल्यू निकालेंगे हम लोग कैसे, तो यहाँ पर VD क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग VD जगह देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, मतलब इसका वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा VC प्लस में CD, तो ये हो जाएगा हमारा VC और मतलब इसका जो परिणाम हो जाएगा प्लस में CD हो जाएगा। ठीक, तो यानी VC और CD का परिणाम यानी VD होगा। तो देखो VC के स्थान पर कितना है हमारा, VC के स्थान पर V है, ये देखो VC के स्थान में V है, और यहाँ पर जो इसका है ना, देखो AB, यानी कि इधर ये देखो इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ जाने पर हमारा कितना A मिलता है, तो यानी कि यहाँ पर CD क्या है, इधर से इधर है। ठीक, और यहाँ पर देखो CD की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो AB बराबर क्या है, AB बराबर है DC। ठीक, तो मतलब जो AB का वैल्यू होगा वही ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें CD की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो यानी इसको माइनस करके लिख देंगे, तो यानी कि हो जाएगा CD कितना हो जाएगा, माइनस का DC होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके स्थान पर जब A है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के, मतलब CD की वैल्यू हो जाएगा माइनस के, तो यानी हो जाएगा माइनस का वेक्टर है। ठीक, तो ये हमारा मतलब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर समझ गए ना, देखो ये क्या है, इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक, मतलब ये इसके बराबर है, और उसके बाद हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए था CD का, तो इसलिए हम माइनस, क्योंकि इसका दिशा ऐसे था, इसका दिशा चेंज किए इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर C नंबर जो सवाल है वो यहाँ पर लिखा है, अग्रांकित चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं AB तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं। यदि AB बराबर इतना है, AD बराबर इतना है, तो यानी सदिश EF ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप सिंपल से समझ सकते हो कि EF क्या है, EF है AB का और उसके बाद BC का मध्य बिंदु है। ठीक, तो इसे निकालना बहुत आसान है। ठीक, तो EF हमारा कितना हो जाएगा, EF क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर यानी कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा EF मिल जाएगा। ठीक, तो EF कैसे मिलेगा, EB। ठीक, यानी वेक्टर EB प्लस में वेक्टर VF, इसको जोड़ने पर। ठीक, तो यहाँ पर देखो वेक्टर EB क्या है, AB का आधा है। ठीक, तो वेक्टर AB का आधा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 AB बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो VF है ना, और ये किसका हमारा, ये हमारा VC का आधा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और VC बन जाएगा।
अब दोनों में 1/2 कामा मिल रहा है तो कामा ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और प्लस में बी सी हो जाएगा। ठीक, तो ए बी और बी सी इसके स्थान पर कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 1/2 और इसके स्थान पर कितना दिया हुआ है, ये सवाल में देखो ए बी बराबर ये है और इसके बराबर ए डी बराबर मतलब बी है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा इसके जगह पर तो हमारा ए बन जाएगा और प्लस में यहाँ पर बी सी है ना, तो देखो बी सी जो है, ये जो बी सी है वो क्या है, ए डी बराबर है। तो यानी कि चाहे आप ए डी कहो चाहे आप बी सी कहो, दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों आमने सामने इक्वल हैं। ठीक, तो यानी और यहाँ पर ए डी बराबर सवाल में कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी सी के स्थान पर हम ए डी लिख सकते हैं और ए डी के स्थान पर बी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर जाएगा। आई होप आप इसकी समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 4 का ए नंबर सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपको पंचभुज बनाना है। ठीक, पंचभुज ए बी सी डी ई में सिद्ध कीजिए कि इतने दिए गए हैं और इनके बराबर आपको 3 वेक्टर ए सी बताना है। ठीक, मतलब ये प्रूफ करना है। तो हमें करना क्या है, हम इसको लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, हमें अगर ये मिल गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पंचभुज बनाते हैं। ठीक, पंचभुज कैसे बनाया जाता है, मतलब पंचभुज का मतलब जिसकी 5 भुजाएं हो। ठीक, अब जैसे चतुर्भुज होता है उसमें 4 भुजाएं होती है। ठीक है, उसी तरह से आपको पंचभुज बनाना है जिसमें 5 भुजाएं। ठीक, ये आपको एक घर की तरह बनाना है। ठीक, जैसे घर नहीं बनाते ऐसे। ठीक, ऐसे करना है, ऐसे करना है और उसके बाद ऐसे और ऐसे ऐसे करके बना दो, बस बन गया पंचभुज। देखो 1 2 3 4 5 5 भुजाएं हो गई ना, पंचभुज हो गया। बस अब इनका नाम दे दो, यहाँ पर हम नाम दे देंगे ए, उसके बाद बी सी डी और ये ई हो गया। ठीक, हो गया ये। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, चाहो तो आप इनका तीर बाण चला दो। ठीक, ऐसे ये हो गया और इसकी दिशा ऐसे बना दो, इसकी दिशा ऐसे बना दो, इसकी दिशा ऐसे बना दो। ठीक, अब दिशा बनाओ या ना बनाओ बस आप समझ जाओ बस। ठीक, तो देखो ए बी हो जाएगा और पहले इसको लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए बी हो गया प्लस में ए ई हो गया और प्लस में यहाँ पर हो गया बी सी है और प्लस में यहाँ पर डी सी है और प्लस में यहाँ पर वेक्टर ई डी है और उसके बाद वेक्टर ए सी है। ठीक, ये हो गया इतना सवाल हमारा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी और उसके बाद बी सी इसको एक साथ कर लेंगे मतलब, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, इसको एक साथ कर लेंगे और उसके बाद ए ई और ई डी इसको एक साथ कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा ए ई और प्लस में ई डी इसको एक साथ कर लेंगे और उसके बाद क्या बचा है, देखो यहाँ पर ये आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है पहले आप चेक कर लेते हैं। ठीक, देखो ये हो जाएगा शनि सदिश योग के नियम से हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो जब ए बी और बी सी हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये वाला मिल जाएगा यानी ए सी मिल जाएगा। ठीक, इसके स्थान पर ए सी लिख देंगे और ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ पर जो ए ई है इसको नहीं हम लोग लेते हैं ई डी और प्लस में यहाँ पर जो डी सी इसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा और उसके बाद फिर देखो ये हो गया, ये हो गया, तो बचा यहाँ पर क्या, ए ई बचा और ए सी बचा, तो ये हो जाएगा ए ई और प्लस में ए सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसके स्थान पर तो सिंपल सा हमारा ए सी बन जाएगा और उसके बाद प्लस में ई डी प्लस में डी सी जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा ई डी है और ये हमारा डी सी है, तो जोड़ोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें ई सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस में इसके स्थान पर अब ई सी लिख देंगे। ठीक, उसके बाद प्लस में ए ई लिखा है और उसके बाद प्लस में ए सी लिखा है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान दो तो देखो ई सी, यहाँ पर देखो ई सी और उसके बाद ए ई। ठीक, यानी ए ई और ई सी अगर यानी कि यहाँ से यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये वाला सामने वाला हमें मिल जाएगा, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो परिणामी होगा वो यही ए सी तो होगा। तो यहाँ पर ये देखो ये ऐसे गया तो इसका परिणामी ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसके स्थान पर हो जाएगा मतलब ए सी, तो हो जाएगा वेक्टर ए सी प्लस में वेक्टर ए सी प्लस में और ये वेक्टर ए सी पहले से लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो एक 3
वेक्टर ए सी बन जाएगा। ठीक, जो कि हमारा राइट हैंड आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब सवाल नंबर बी देखते हैं। अब देखो ये हमारा सवाल नंबर बी है। यहाँ पर लिखा है एक समतल में 5 बिंदु। देखो 5 बिंदु बोल रहा है, तो यानी इसका मतलब आपको पंचभुज बनाना है। अगर समतल में 4 बिंदु बोलते हैं, चतुर्भुज बनाना है। ठीक, तो एक समतल में 5 बिंदु ए बी सी डी ई है। तो बिंदु ए पर कह रहे हैं कि जो 3 बल है, ठीक, कौन से, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, वेक्टर ए ई, ठीक, तथा और बिंदु बी पर 3 बल हैं, यानी कि वेक्टर सी बी और वेक्टर डी बी और वेक्टर ई बी, ठीक, क्रिया कर रहे हैं। तो हमें कहने का मतलब है कि क्रिया कर रहे हैं, तो सिद्ध करना है कि इन बलों का जो परिणामी है वो 3 वेक्टर ए बी है। ठीक, तो यानी कि हमें करना क्या है, देखो परिणामी की, देखो बिंदु ए पर और बिंदु बी पर 3 बल परिणामी है, यानी कि इनका जो 3 बल कार्य कर रहे हैं। तो इसका जो यानी कि परिणामी का मतलब होता है इनको कुल, ये 3 वेक्टर और 3 वेक्टर, ये तीनों को यानी कि दोनों को जोड़ दो। ठीक, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर जो बल कार्य कर रहे हैं सबको जोड़ दो, तो यानी कि जोड़ने पर इतना आना चाहिए कुल मिलाकर। ठीक, परिणामी में आंसर जो आना चाहिए। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिख दो बिंदु ए तथा बिंदु वी पर परिणामी बल हो जाएगा। तो ये परिणामी जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सी प्लस में ए डी प्लस में ए ई। ठीक, ये हो गया ए पर और इसके बाद हो गया, मतलब सबको जोड़ दो। तो ये परिणामी का मतलब होता है सबको जोड़ दो। ठीक, सबको जोड़ने पर कितना परिणाम आ रहा, कितना रिजल्ट आ रहा, वो चीज़ हमें बताना है। ये हो जाएगा ई बी। ठीक, अब हमें इसको प्रूफ, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम पंचभुज बनाते हैं। ठीक, तो जब पंचभुज बनाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे करके। ठीक, ये बन जाएगा, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ये ई बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ए सी और यहाँ पर सी बी इसको एक साथ कर लेना है, उसके बाद ए डी और डी बी एक साथ कर लेना है, ए ई और ई बी एक साथ कर लेना है। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे इसके साथ किसको लेना है, ये चीज़ आप ऐसे समझ लो। देखो इसके बाद ए सी है, ए सी यानी लास्ट में क्या आ रहा, सी, तो यानी कि अब जिसके आगे शुरू हो सी से उसको एक साथ कर लो। देखो ए सी और इसके आगे सी से चालू, तो इसको एक साथ कर लो। ए डी, फिर उसके बाद डी, तो यानी कि डी से ये चालू, तो इसको एक साथ कर लो। ए ई यानी ई लास्ट में आ रहा, तो ई पहले इसमें आ रहा, तो इसको एक साथ कर लो। ठीक, तो अब कर लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ए सी प्लस सी बी हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। और उसके बाद प्लस में यहाँ पर बन जाएगा ए डी और प्लस में डी बी एक साथ हो जाएगा। और प्लस में उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए ई बचा है, वेक्टर ए ई प्लस में वेक्टर ई बी। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सवाल में समझ लो, देखो ये हमारा ए सी हो गया, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ए सी हो गया, तो यानी कि ए सी और प्लस में सी बी, यानी कि ऐसे और ऐसे, जब ऐसे ऐसे करके आओगे तो यही हमारा परिणामी होगा। इन दोनों वेक्टर का परिणामी क्या होगा, ए बी होगा, तो यानी इसके स्थान पर तो सिंपल सा ए बी लिख देंगे। उसके बाद ए डी, ठीक, इसको भी मिला दो, तो ये हो जाएगा हमारा अब ए डी, तो ए डी हो गया और प्लस में डी बी हो गया, कहाँ गया डी बी। ठीक, तो ये हो गया, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ठीक, तो ये हो गया हमारा, देखो ए डी हो गया, ए डी हो गया और उसके बाद ये हो गया डी बी। ठीक, ए डी डी बी, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो ये होगा, ये सामने वाला, तो यानी ए बी तो होगा, ये देखो, तो यानी कि इसके स्थान पर भी ए बी आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखो ए ई और प्लस में ई बी क्या होगा, तो इन दोनों का मतलब परिणामी क्या होगा, तो ए ई ये हो गया ए ई और ई डी ई बी है। ठीक, ई बी है, तो यहाँ पर इसको इससे अब मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो यहाँ पर जब इसको इससे मिला देंगे तो देखो ए ई हो गया और ई बी हो गया, तो ए ई ई बी इन दोनों को जो परिणामी होगा यही तो होगा, मतलब यही तो त्रिभुज हमारा बन रहा है, इतना ही तो त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों भुजाओं को जब जोड़ोगे, इन दोनों को जब वेक्टर जोड़ोगे तो इसका परिणामी ये होगा, ए बी होगा, तो यानी इसके भी स्थान पर ए बी हो जाएगा। तो एक ए बी, दो ए बी, तीन ए बी,
तीनों बन जाएंगे हमारे 3AB, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अब लिखे दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। देखो इसके भी स्थान पे AB हो जाएगा, इसके भी स्थान पर AB आ जाएगा, इसका भी परिणामी AB हो जाएगा। तो 1 1 2 1 3 यानी हो जाएगा 3 वेक्टर AB। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही आपको लगाना है, मतलब आपको पंचभुज बनाना है, और उसके बाद फिर जो भी लिखा है, जैसे भी लिखा है उसको ऐसे करके बना लेना। ठीक, यहाँ पर मतलब आपको बस यही त्रिभुज वाला नियम याद रखना है। ठीक, जोड़ने वाला यानी सदिश योग का नियम जो है उसको याद रखना है, बस आपको आ जाएगा। अब बहुत सिंपल से है। ठीक, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सवाल में लिखा है 5 नंबर का ही नंबर, यदि ABCDEF, ठीक, यहाँ पर 6 है। ठीक, यहाँ पर एक समषटभुज है। तो सम का मतलब होता है, और समषट, सट का मतलब होता है 6, और भुज मतलब भुजाएं, मतलब जिसकी 6 भुजाएं हों, ऐसा आपको चित्र बनाना है। तो और उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि इस यानी इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले समषटभुज बनाते हैं। यहाँ पर मतलब आपको ऐसा चित्र बनाना है जिसकी 6 भुजाएं। अभी तक हमने बनाया था ना पंचभुज यानी 5 भुजाओं वाला, और षटभुज समषटभुज यानी कि आपको 6 वाला बनाना है। अब यानी एक भुजा आपको उसी चित्र में बढ़ा देना। ठीक, तो यानी कि ये हमारा जो चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक, ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको सीधा रखना। ठीक, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हो गए, बस बन गया। अब इनका नाम दे देना सीधा ABCDE, और ये हो जाएगा हमारा F। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसका मान निकालना है, तो हम लोग इसको यहाँ पर चलो लिखते हैं। ठीक, ये हो जाएगा AB, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो इसको अब क्रम से हम लोग यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं। देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो AC है, AC को इसके FA साथ ले लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा FA प्लस में AC बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना, इसको एक साथ ले लेंगे, यानी कि EA और प्लस में AD। ठीक, इसको एक साथ ले लेंगे। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर AB हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखो FA का मतलब क्या हुआ, FA, ये हो गया आपका FA। ठीक, और उसके बाद प्लस में AC, तो AC यानी कि इसको इससे मिला दो तो AC मिल जाएगा हमें। ठीक, तो यानी FA और AC, तो इन दोनों को जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, ये सामने वाला मिल जाएगा ना, ये त्रिभुज, ये देखो, ये मतलब ये यानी कि ये वेक्टर हो गया, और इस वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो इसका परिणामी ये हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा FC, इसका बन जाएगा परिणामी। और उसके बाद EAAD, तो कहाँ गया आपका EA हो गया, EA हो गया, और उसके बाद AD हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा AD, तो ये हो गया हमारा ये, और ये हो गया। ठीक, तो यानी इन दोनों को जो परिणामी होगा वो क्या होगा, ED होगा, ये वाला ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसका परिणामी हो जाएगा ED। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ED क्या है, AB के बराबर है। तो यानी कि हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो, चूँकि ED क्या है हमारा AB के बराबर है। ठीक, और उसके बाद और क्या बराबर है, और एक यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये जो FC है ना, ये AB का दुगना होता है। ठीक, आपने क्लास 10 में ये सब प्रमेय पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ये सब आपको सिद्ध करने को आया रहा होगा कि यहाँ पर बताओ कि ये FC बराबर 2AB क्यों होता है, मतलब सिद्ध करना वहाँ पर आप सीख लिए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर बस इतना समझ लो कि ये जो FC है ये क्या होता है, इसका दुगना होता है, इसका दुगना होता है, ये जो बीच वाला है। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो FC की वैल्यू हो जाएगा फिर वो कितना हो जाएगा 2AB, हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं। ठीक, FC के स्थान पर, और यानी कि और ED के स्थान पर ये सामने सामने ये ना, ये इसलिए हम इसको AB लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ED और FC इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर AB हो जाएगा, प्लस FC की जगह 2AB हो जाएगा, और प्लस में इसके स्थान पर जाएगा AB हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 1 4, ठीक, हो जाएगा 4
ए बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको हम अगला सवाल बताते हैं। तो देखो बी नंबर हमारा सवाल ये है, यहाँ पर ये भी समषटभुज है, यानी कि इसमें भी चित्र ऐसे ही बनाना है, इसमें भी 6 भुजाओं वाला बनाना है, ठीक। और उसके बाद इसमें आपको इतने का वैल्यू निकालना है, ठीक, इतने का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो आपका चित्र हो जाएगा ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो देखो हमें इसका मतलब मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर इसका नाम पहले दे देंगे ए बी सी और डी और ई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एफ, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना, हम लोग ए बी और बी सी को एक साथ कर लेंगे और उसके बाद किसको कर लेंगे और इसको एक साथ कर ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो ए बी, देखो ये हो गया हमारा ए बी हो गया और बी सी हो गया, तो इन दोनों का परिणामी सिंपल सा ए सी बन जाएगा। तो हम लोग सीधा इसके स्थान पर ए सी लिख देंगे, ठीक। उसके बाद प्लस में ये है सी डी और ये है प्लस में ए एफ है और उसके बाद प्लस में एफ ई, तो एफ ई हो गया और उसके बाद ई डी हो गया, ठीक। तो इन दोनों का परिणामी क्या बन जाएगा हमारा, सिंपल सा एफ डी बन जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा एफ डी। अब यहाँ पर सिंपल सा देखो, ये हो जाएगा हमारा ए सी और सी डी, इसको एक साथ कर लो, ठीक। तो ए सी सी डी इसको एक साथ कर लो। तो यहाँ पर देखो ए सी और सी डी, तो ए सी हो गया और सी डी हो गया, ठीक। तो यानी इससे और ये जब जाएगा तो इन दोनों का परिणामी ये होगा, यानी क्या बन जाएगा हमारा ए डी बनेगा इन दोनों का परिणामी। तो ये इसके स्थान पर हम लोग ए डी सिंपल से लिख देंगे, प्लस में ए एफ, ये वाला देखो ए एफ मतलब ए एफ हो गया और एफ डी हो गया, तो ए एफ डी, यानी इसका परिणामी भी क्या बनेगा हमारा ए डी बनेगा। देखो ये ऐसे गया तो इसका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, ए डी होगा, ठीक। तो इसमें भी हम लोग ए डी लिख देंगे, ठीक। तो यानी ए की कितना हो गया, 2 ए डी हो गया, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो मान होगा मतलब वो हो जाएगा 2 वेक्टर ए डी। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल नंबर जो हमारा 6 है, ये क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है यदि ए बी बराबर ए हो, यानी वेक्टर ए हो, और उसके बाद वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर वी हो, वी है, तो हमें वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, वेक्टर ए ई, वेक्टर ए एफ को ए यानी वेक्टर ए तथा वेक्टर वी के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब हमें ए सी का वैल्यू निकालना है और ए डी का वैल्यू निकालना है और ए ई और यहाँ पर ए एफ का वैल्यू निकालना है, और निकालना है यानी कि जो यानी उसका वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, वो वेक्टर ए और वेक्टर वी के रूप में होना चाहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले समषटभुज बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले ए सी का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ए सी तो हम लोग सिंपल से निकाल सकते हैं, देखो ए और ये सी, ठीक। ए सी तो हम लोग सिंपल से निकाल सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी, ठीक। तो ये लिख देंगे हम लोग ए बी प्लस में बी सी हो गया, ठीक। तो देखो ए बी के स्थान पर मतलब सवाल में खुद दिया गया है, ए बी के स्थान पर ए दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर जो बी सी के स्थान पर बी दिया गया है, ठीक। ये खुद सवाल में दिया गया है, तो हमारा पहला तो आंसर आ गया, मतलब ए सी जो पूछा है ए सी की तो वैल्यू आ गया, ठीक। उसके बाद हमें निकालना है ए डी, ठीक। यहाँ पर हमें ए डी का निकालना है और उसके बाद किसका निकालना है, ए ई का निकालना है और उसके बाद ए एफ का निकालना है, ठीक। तो इन सब का वैल्यू निकालना है। तो इन तीनों का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले चलो ए डी निकालते हैं। तो अब ए डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए डी ये है ए डी आपका, तो ये हो गया हमारा ए डी। तो देखो ये जो ए डी है वो क्या है, वी सी का दुगना है। क्यों है, जैसे कि यहाँ पर जो एफ सी था ये वाला एफ सी, ये इसके पैरेलल ले क्या था, ए बी था, तो इसलिए ये जो एफ सी था ये यानी कि ए बी का दुगना था। उसी तरीके से ए डी जो है वो बी सी का पैरेलल है, तो ये भी इसका दुगना है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये जो ए डी है ये क्या है, बी सी का दुगना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2BC, ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एफ सी में ए बी का दुगना था, वैसे ये ए डी बी सी का दुगना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसके स्थान पर बी है, तो यानी कि वेक्टर बी हो जाएगा। समझ गए ना इतनी बात। और इसके बाद यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि जो ए डी है मतलब ए डी क्या है, पैरेलल है वी सी के, ठीक। और ये क्या है, इसका दुगना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है,
ए डी हो गया और हमें ए ई के देखना है, तो ए ई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर है ए ई, ए और ई यानी इसका वैल्यू हमें निकालना है, ए ई हो जाएगा। ठीक, तो ए ई हम कैसे निकालेंगे? तो यानी कि अगर हम लोग त्रिभुज का नियम लगाएं यानी कि ए ई का, तो यहाँ पर ये कैसे निकलेगा? ए डी। ठीक, यहाँ पर देख रहे हो ना, देखो ए डी हो जाएगा और डी बी हो जाएगा, तो यानी इस वेक्टर और इन दोनों वेक्टर का परिणामी ये बन जाएगा, यानी तो हो जाएगा हमारा, तो यानी इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग ए डी प्लस में डी ई लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर देखो, ये जो ये है ये वाला, ये क्या है? ए बी के बराबर है। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर में है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात समझो, देखो ए डी के स्थान पर तो सिंपल से हम लोग 2b रख सकते हैं, क्योंकि ए डी की वैल्यू हमें पता चल गया, तो इसके स्थान पर हम 2b इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो डी ई है, ठीक, यानी कि ए बी बराबर हमारा दिया गया है, क्योंकि ए बी बराबर हमारा वेक्टर ए दिया गया है। ठीक, तो यानी कि ए बी यानी इसकी दिशा ऐसे है, तो इसकी भी दिशा ऐसे ही होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू दोनों का सेम होगा। ठीक, तो यानी लेकिन यहाँ पर देखो डी ई है ना, तो डी ई यानी इसका उल्टा दिशा है, तो यहाँ पर जो यानी कि इसका डी ई का जो वैल्यू हो जाएगा वो इसके बराबर, तो यानी ए बी के बराबर तो है, लेकिन वो उसके अपोजिट साइड में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक, इसका जो मतलब दिशा है वो अपोजिट है। ठीक, तो इसलिए यह हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर जो डी ई के वैल्यू हो जाएगा, डी ई बराबर जो हो जाएगा वो माइनस का ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर ए है और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक, तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बाकी इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो 2bc, और इनके स्थान पर हो जाएगा हमारा माइनस का ए बी बन जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2 और इसके स्थान पर v है, और उसके बाद यहाँ पर है माइनस और इसके स्थान पर a है। ठीक, तो यानी हमारा ए ई का वैल्यू भी आ गया। ठीक, तो हमें देखो ये आ गया और हमें अब ए एफ का वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ए एफ का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ए एफ, तो ए एफ हो जाएगा हमारा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए चित्र में देखो ये हमें निकालना है, हमें मतलब ए एफ निकालना है, तो ए एफ यानी हमें इसको निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे ए ई और ई एफ। ठीक, ऐसे लिखेंगे, तो ये इसका परिणामी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए ई हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा ई एफ हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर तो हमारा आ गया, इसके स्थान पर कितना आया? 2v माइनस ए, ये आ गया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, चूँकि ई एफ बराबर है ए ई बराबर मतलब इतना है। ठीक, और उसके बाद प्लस में देखो ई एफ, देखो यहाँ पर चित्र में समझो, देखो ई एफ ये क्या है? ये बी सी के मतलब बराबर है, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर जब इसके बराबर है और यहाँ पर बी सी का दिशा देखो ऐसे है, बी सी का दिशा ऐसे है, इसका दिशा ऐसे है, तो मतलब दोनों क्या है? अपोजिट साइड में है, अपोजिट दिशा में है, तो इसलिए इनके आगे माइनस लग जाएगा। बाकी जो बी सी का वैल्यू होगा वही आपका यानी कि ई एफ का भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन माइनस लग, तो बी सी के बराबर कितना है? क्योंकि बी सी बराबर है बी है यानी वेक्टर वी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का वेक्टर वी हो जाएगा। ठीक, तो क्यों हो जाएगा माइनस का? क्योंकि अपोजिट दिशा में है तो दोनों बराबर, लेकिन अपोजिट दिशा में है, तो यहाँ पर इसमें से इसमें घटाएंगे तो सिंपल से सिर्फ वी बचेगा, और उसके बाद ये माइनस का वेक्टर ए है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए एफ का वैल्यू हो गया। ठीक, तो यानी कि एक ये हमारा आंसर हो गया और एक ये हमारा आंसर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर एक ये आपका आंसर हो गया, और उसके बाद एक ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये हो गए और इन्हीं सबका वैल्यू पूछा था, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो ये आपका सवाल नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा है यदि बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रमशः ऐसे हो, यानी कि ये ए का यानी स्थिति सदिश है, ये बी का स्थिति सदिश है, ये सी का, ये डी का, ठीक है, तो हमें ए सी बी डी और बी सी तथा डी ए को ए यानी वेक्टर ए और वेक्टर वी के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सिंपल सा हमें करना क्या है, यानी स्थिति सदिश का मतलब क्या हुआ? स्थिति आपको मैंने बताया था कि स्थिति सदिश क्या होता है, ओ ए हो जाएगा, यानी ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? ओ ए, यानी वेक्टर ओ ए हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है? 2
ए दिया हुआ है, और उसके बाद ये यानी ओ बी, यानी इसका स्थिति सदिश मतलब ओ बी, और यानी ओ बी कितना दिया हुआ है 3b लिखा है, ठीक। और यानी उसके बाद है यहाँ पर ओ सी हो जाएगा, तो ओ सी कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 4a माइनस में 5b है, और उसके बाद यहाँ पर ओ डी है, तो ओ डी हमारा कितना दिया हुआ है, तो ओ डी है a प्लस में 2 वेक्टर, ठीक, ये दिया हुआ है। तो ये हमारा मतलब दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, ए सी का निकालना है। तो ए सी का यानी जैसे कि हमें ए सी का वैल्यू निकालना है, तो ए सी का वैल्यू क्या होता है, स्थिति सदिश में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसका स्थिति सदिश हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस ओ ए हो जाएगा, ठीक। ये जो लास्ट वाला है इसके आगे ओ लगाकर इसमें माइनस करके इसको लिख दो, ठीक। तो ये ऐसे मैंने आपको लिखना बताया था, ठीक, यानी कि जब आपको बताया था वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर OC की वैल्यू क्या है, OC की वैल्यू ये है हमारा, और OA का वैल्यू ये है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो OC की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 और माइनस 5a, और उसके बाद माइनस इसके स्थान पर क्या है हमारा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2a, ठीक। और जब इसमें से घटाएंगे तो इसमें देखो, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 2a माइनस में 5b, तो ये इसका AC की वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद निकालते हैं हम लोग, किसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर BD की निकालेंगे, ठीक। तो देखो अगर BD की निकालेंगे तो इसका निकालेंगे सिंपल सा OD माइनस OB आ जाएगा, ठीक। तो OD की वैल्यू यहाँ पर कितना है, OD की वैल्यू यहाँ पर है, और यहाँ पर ये है, ठीक। तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस में 2 वेक्टर B, और उसके बाद माइनस OB के यहाँ पर कितना है 3 वेक्टर B है, ठीक। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा इसका माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर ए होगा, उसके बाद इसमें घटाएंगे तो माइनस का भी आएगा, ठीक। तो हो जाएगा माइनस का वेक्टर बी, ठीक। तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया, तो यानी वीडी हो गया। अब हमें BC और DA निकालना है। देखो ये हमारा BC हो जाएगा, तो BC में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर OC के स्थान पर जो सवाल में दिया गया है वो इतना दिया गया है, ठीक। और उसके बाद में माइनस यहाँ पर इसके स्थान पर 3b दिया गया है, तो यहाँ पर देखो ई माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक। तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 3 8 v हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा VC का वैल्यू हो जाएगा। और उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, एक और यहाँ पर आपका है DA। तो DA कैसे निकालेंगे, OA माइनस OD। तो यहाँ पर OA की जो वैल्यू है वो 2a दिया गया है, उसके बाद माइनस OD का जो वैल्यू दिया गया है वो a प्लस में 2b दिया गया है, ठीक। अब माइनस अंदर इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों का माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b हो जाएगा, ठीक। तो यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो सिंपल सा a बचेगा माइनस 2b बन जाएगा, ठीक। तो ये DA का वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये भी सवाल, ठीक। चलिए अब इसके बाद एक सवाल और बचा है, यानी सवाल नंबर 8, उसके एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर स्थिति सदिश यहाँ पर लिखा है कि सवाल नंबर 8 में यदि बिंदुओं ABCD के स्थिति सदिश इतने हैं तो हमें, और यहाँ पर तथा इतने बराबर इतना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो यानी स्थिति सदिश का मतलब OA का स्थिति सदिश मतलब यहाँ पर A दिया गया है, ठीक। उसके बाद OV बराबर कितना दिया गया है, यानी कि V दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर C वाला जो दिया गया है वो यानी कि OC बराबर कितना है, वेक्टर C है, ठीक। और OD बराबर कितना है, वेक्टर और D है, ठीक। तो यहाँ पर हमें कंडीशन ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग B माइनस A, ठीक। उसके बाद बराबर में वेक्टर C माइनस वेक्टर D। तो यहाँ पर इसके बराबर देखो किसके, यहाँ पर B के स्थान पर हम लोग OB लिख देंगे क्योंकि इसका वैल्यू है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर OA लिख देंगे, और बराबर में C के स्थान पर OC माइनस OD बन जाएगा, ठीक। ये बन गया। अब देखो यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा हमारा AB बन जाएगा, और उसके बाद क्योंकि ये AB की वैल्यू होता है ना, और ये हो जाएगा हमारा DC बन जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा DC। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो ना ये कैसे होता है, जैसे कि AB होता है ना, AB के स्थिति सदिश निकालो कितना हो जाएगा, AOB माइनस OE तो होता है, तो इसके स्थान पर हम लोग OEB लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। देखो और यहाँ पर क्या हो गया, अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि देखो, यानी कि अब ये क्या हो गए, अब यानी कि आमने सामने दोनों बराबर हैं, तो इसलिए क्या है, बराबर हैं और समांतर हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए कि यानी कि आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक। जैसे कि होता है ना ये ऐसे, जैसे कि मान लिया, तो जैसे कि मान लो A है, B है और C है, ये D है, तो देखो AB और यहाँ पर देखो AB और यहाँ पर ये जो आपका DC है ये क्या है, AB और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यानी कि ये और इसके बराबर, तो यानी आमने सामने है, समांतर है, तो यानी कि ये इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। बस हो गया, मतलब इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गया, बस हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो कि AB और BC समांतर हैं तथा बराबर हैं, समांतर हैं तथा
बराबर हैं, ठीक, बराबर भी हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, एक समांतर चतुर्भुज हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो एक्सरसाइज है पूरा समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो रोज डेली मिलते रहेंगे, ठीक, और इसी तरीके से आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।